वोकैबुलरी को कैसे टैकल करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे टैकल करना है, कैसे रीड करना है। हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ना है ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके, राइट, कि हमें पैसेज में ढूंढना क्या क्या है। और जो ये पूरा का पूरा भ्रम है कि भी हमारी लाइफ सेफ है, हमारा डेटा प्राइवेट है, ये लोगों तक नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारी ये लैडर है, ठीक है, आपको बोला गया है कि ये हमारे स्टेप्स है और यहाँ हमारा एक स्टेप है, ये है अल्टीमेट हैप्पीनेस का स्टेप। अब हमें यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन बेटे यहाँ चढ़ना भी तो पड़ेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स विद फुल विगर एंड वाइटैलिटी. I, Nikita Bhardwaj, welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in Summer Camp 2027. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वोकैबुलरी को कैसे टैकल करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे टैकल करना है, कैसे रीड करना है, कैसे पैसेजेस को सॉल्व करना है। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वही सभी क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू टेल यू हम लोग कैसे ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके अपने सही आंसर तक आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। चलिए, सबसे पहले हमारे पास पहला अगर हम पैसेज देखें तो ये है। अब इस पैसेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया था हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ना है ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके, राइट, कि हमें पैसेज में ढूंढना क्या क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट हाउ डेटा इज ट्रीटेड इन द डिजिटल एज। आगे देखते हैं, व्हाट सेंट्रल आइडियाज डज द ऑथर कॉन्वे थ्रू आउट द पैसेज। नेक्स्ट देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज सेक्रेड काउ ऑफ द मॉडर्न एज रेफर टू। नेक्स्ट, what has journalism been replaced with as per the passage? Next, what is the overall tone of the passage? And next you have what underlying assumption is made about the public's role in the current state of society. अब बचा पार्टी हम लोग अपने पैसेज पर वापस आते हैं। क्वेश्चंस पढ़कर हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर हमसे रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और एक दो क्वेश्चंस इन्फ्रेंस के हैं। तो मतलब हम सबसे पहले पैसेज को डिकोड करने वाले हैं अच्छे से। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस है, हम लोग मैपिंग करते हुए भी चलेंगे ताकि जब हमें रिविजिट करना पड़े हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम डायरेक्टली अपने आंसर्स तक आ सके, राइट। तो अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चांसेस हैं आपको सीधा सेंट्रल थीम से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाए, राइट। एंड व्हाट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट सेक्रेड काउ ऑफ मॉडर्न एज। अब भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोला जा रहा है सेक्रेड काउ ऑफ मॉडर्न एज। सेक्रेड काउ अगर आपको पता है किसको बोला जाता है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी आप बुराइयां ना कर सको, राइट, जिसको आप कंडेम ना कर सको। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ये लोग सेक्रेड काउ बोल रहे हैं। एवरी न्यू ऐप प्रॉमिसेस टू चेंज योर लाइफ, एवरी गैजेट टू मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड मोर कनेक्टेड और हैप्पियर, येट वी आर लोनलियर देन एवर, एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग थ्रू क्यूरेटेड लाइव्स, measuring self-worth by digital hearts and hollow followers. Data is harvested like crops, privacy sold to the highest bidder, and still we congratulate ourselves on being more informed than past generations. अब यहाँ पर आप लोगों को जो डिजिटल रियलिटी है उसको आपके सामने एक्सपोज किया गया है, जहां पर ये लोग बता रहे हैं कि आज के टाइम पे सभी चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, हर नए नए ऐप आ रहे हैं और वो नए ऐप किस चीज से आ रहे हैं, एक प्रॉमिस के साथ कि वो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर कर देंगे। क्या वो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर कर रहे हैं? क्या वो लोग आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड कर रहे हैं? अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, पर्टिकुलरली द नेटवर्किंग साइट्स, ये आपको बोलते हैं कि हम आपको ज्यादा कनेक्ट करेंगे उन सब लोगों से जिनसे आप नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो आपके फैमिली रिलेशंस है उनको तो खराब करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये इल्यूजन है मोर कनेक्टेड का, इससे आप एलिनेटेड हो रहे हैं रियल लाइफ में, राइट। नेक्स्ट चीज, हम आपको खुश कर देंगे, प्रोडक्टिव कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कैसे अब लोग कंपैरिजंस करने लग गए हैं क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर सभी के सभी लोग सिर्फ अपनी अच्छाइयां पब्लिश करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स पब्लिश करते हैं, मैंने ये किया वो किया, जो उसकी बैक स्टोरी है, जो मेहनत है, उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या रिजल्ट्स बिना प्रोसेस के आ सकते हैं? क्या बिना हार्ड वर्क के, स्मार्ट वर्क के हमें कुछ भी मिल सकता है? नॉट पॉसिबल। बट पीपल आर ग्लोरीफाइंग द रिजल्ट्स मेजरली एंड नॉट टॉकिंग अबाउट कितनी मेहनत वहां पर लगी है, राइट। तो जो भी चीज हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहती थी, हमें बहुत ज्यादा खुश करने वाली थी, अब उसके वजह से लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा भी कैसे देयर वाज दिस गर्ल 24 years old, she committed suicide, right, she was preparing for judiciary examination, if you people know, right। क्यों किया उसने सुसाइड? व्हाट वाज द रीजन? वो वहां पर अपने आप को कंपेयर करने लग गई कि मेरे 1 million व्यूज क्यों नहीं हो रहे हैं, कब तक होंगे, शायद आई एम नॉट गुड इनफ,
सेल्फ डाउट आ गया है, शी फेस्ड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पर वही चीजें बताई जा रही हैं। अब लोग अपनी सेल्फ वर्थ को किस चीज से कंपेयर करने लग गए हैं, किस चीज से उसको आंकने लग गए हैं, बाय डिजिटल हार्ट्स, लाइक्स और ये फॉलोवर्स कितने हैं, राइट। अगर आप लोगों को पता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने एक लड़की है जिसने बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी है, ठीक है। अब वो घर से निकल रही है, उसको उसकी मम्मी ने बोला बहुत प्यारी लग रही हो, पापा ने बोला ये साड़ी बहुत जच रही है, ताई ताऊ चाचा चाची ने बोल दिया, 6 लोग हो गए, गली में 2-3 उसकी सहेलियों ने बोल दिया या आंटियों ने बोल दिया, उसको अगर 12 लोगों ने भी मिलकर ये बोल दिया यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, दिस कलर सूट्स यू, शी विल बी हैप्पी, राइट। लेकिन अगर आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर सिर्फ 12 लाइक्स आए तो क्या आप खुश होंगे? नॉट पॉसिबल, राइट। तो अब यहां पर जो डिफरेंस है डिजिटलाइजेशन का और रियलिटी का आपको साफ साफ दिख रहा है, राइट। अब ये लोग यही बोल रहे हैं कि कैसे यहां पर जो डेटा है उसको हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप्स की तरह, और जो ये पूरा का पूरा भ्रम है कि भी हमारी लाइफ सेफ है, हमारा डेटा प्राइवेट है, ये लोगों तक नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली योर प्राइवेसी इज बीइंग सोल्ड टू पीपल जो सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए उसको तैयार है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो। अब यही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि हम लोगों को लगता है वी आर हाईली इन्फॉर्म्ड, बट द रियलिटी इज हम लोग तो उस इल्यूजन में जी रही हैं, राइट। आइरोनिकली इवन रेजिस्टेंस हैज बीन कमोडिफाइड। अब यहां पर बोल रहे हैं कि कैसे रेजिस्टेंस को भी कमोडिफाई कर दिया गया है, एक सामान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट आर फोटोग्राफ्ड फॉर सोशल मीडिया क्लाउड एंड हैशटैग्स ट्रेंड नॉट बिकॉज दे शेक द सिस्टम, आगे बढ़ते हैं, बट बिकॉज दे जनरेट एंगेजमेंट। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के टाइम पे सभी नेता लोग ऐसे झाड़ू पकड़ के खड़े हो जाते हैं, अरे थोड़ा झुको भाई, लगना भी तो चाहिए, तुम झाड़ू मार रहे हो। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटोज के लिए कर लेते हैं, फोटोज चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये जितने भी हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं, प्लास्टिक से लेकर या फिर कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लेकर चलो, वो क्यों ट्रेंड हो रहे हैं? वो इसलिए ट्रेंड नहीं हो रहे कि उसका कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, बट इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब उसमें जाकर एंगेज हो रहे हैं। इट इज वेरी इजी फॉर पीपल टू शेयर देयर ओपिनियंस ऑन ट्विटर देन एक्टिंग इन रियल लाइफ। और यही चीज देखने को मिल रही है। लोग सोशल मीडिया पर तो बड़े बड़े अपने ओपिनियंस छाप देते हैं, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्या आप रियल लाइफ में वही चीज कर रही हैं? नो, राइट। तो वो आपके एक्शंस में, थॉट्स में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, जिसके वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे है, राइट। आउटरेज एक करेंसी बन गया है, आउटरेज फैटिग रियलिटी है। एवरीवनस एंग्री बट नो वन स्टेज एंग्री लॉन्ग इनफ टू मैटर। द मेन थिंग, लोग एंग्री हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, कहां पर? लोग वो अपना एटीट्यूड शो कर रहे हैं, इंडिग्नेंट एटीट्यूड, कहां पर? सोशल मीडिया पर, बट नॉट इन द रियल लाइफ। द सिस्टम डजंट नीड टू साइलेंस डिसेंट एनीमोर, इट सिंपली बरीज इट अंडर अ पाइल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, फ्लैश सेल्स एंड सेलिब्रिटी स्कैंडल्स, जो यहां पर लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन को समझने का यहां पर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बस इससे पहले हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा, यहां पर हम लोगों ने डेटा एंड प्राइवेसी के बारे में मेन पढ़ा है, और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे रेजिस्टेंस को ट्रीट किया जा रहा है, ताकि अगर हम लोग वापस आए तो हमें पता चल सके कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लिख देते हैं। अब यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली देयर इज दिस शो ऑफ समय रैना, व्हाट इज द नेम, इंडियाज गॉट टैलेंट, उस पे अपूर्वा मखीजा, इसके अलावा बियर बाइसेप्स, ये सब लोग आए थे। इन्होंने अपने जो मन किया वहां पर वो बोल दिया, और फिर उसके बाद वो कितना ज्यादा न्यूज में आया है, राइट। वो न्यूज में क्यों आया इतना ज्यादा? क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी? यस, इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको अपना आइडियल मानकर चलते हैं और इनसे जरूर कहीं ना कहीं जाकर मोटिवेट होने वाले हैं, राइट। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो उसको हमें यहाँ पर फोकस करना है। लेकिन हुआ क्या, ये थोड़े टाइम तक न्यूज में रहा, और कुछ टाइम बाद एक और न्यूज आ गई और सभी के सभी लोग उस चीज पर ध्यान देने लग गए, राइट। पीपल गॉट डिस्ट्रैक्टेड देयर। जो भी रियल मतलब मोटिव्स थे इनके, वो नहीं पता कर पाए हम लोग, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है इस चीज से रिलेटेड। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। थोड़े टाइम पहले एक करप्शन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट करप्शन केस, राइट। थोड़े टाइम तक न्यूज में भी रहा वो, 1-2 हफ्ते, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, रेड्स हुई और पता नहीं क्या क्या, और फिर एकदम किसी सेलिब्रिटी का डाइवोर्स होने वाला था, राइट। तो सारा का सारा जितना भी अटेंशन था वो मिल गया सेलिब्रिटी को, और फिर उसके बाद ये न्यूज़ दबा दी गई, राइट। तो यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो भी हमारी रियल प्रॉब्लम्स है उनको
उनसे लोगों की अटेंशन को दूर करने के लिए, या फिर डिसेंट दिखाना जरूरी नहीं है, बस लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दो एंड दैट वुड बी ऑल। जैसे कि उस सेलिब्रिटी वाले केस में हुआ, मैडम इसको मिली, यहाँ गई, उनकी वाइफ ऐसे पार्टी कर रही हैं डाइवोर्स के टाइम पर, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज सीइंग समवन एल्स, ये सभी की सभी चीजें आ गई एंड पीपल वर सो मच इंटरेस्टेड इनटू इट कि वो जो पूरा का पूरा स्कैंडल था वो दबा दिया गया, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, द मीडिया वंस द सपोज्ड वॉच डॉग ऑफ, अब यहाँ पर ये लोग मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। भाई बोला जाता है मीडिया किसी भी सोसाइटी का चौथा पिलर है, राइट। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, मीडिया बार्क्स ओनली व्हेन इट इज कन्वीनियंट। आज के टाइम पे सब कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा है। जब उनको लगता है कि हाँ ये न्यूज शायद बिक सकती है, इससे ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे, ये एक सेंसेशन बन सकती है, तब वो लोग उस चीज पर फोकस करते हैं, राइट। हेडलाइंस स्क्रीम अर्जेंसी बट डिलीवर स्पिन while truth sits quietly in the corner, outperformed by sensationalism. The whole idea of a news becoming a sensation so that people avoid the truth that it is sitting in the corner is being highlighted over here, और यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। Moving ahead, journalism has been traded for clickbait. clickbait का मतलब पता है क्या होता है? बेट पता है आप लोगों को? आपने पढ़ा होगा जब ये चूहे को पकड़ते हैं, मैं आपको एक रियल उसमें बताती हूँ, ये जैसे वो चूहे को पकड़ने वाला होता है, राइट। इसके अंदर बेटा ऐसे करके ना कुछ यहाँ पे होता है, यहाँ पर हम ऐसे खाना रख देते हैं, चूहा आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब चूहे ने ये देखा, ये जैसे इसको टच करेगा ये बंद हो जाएगा और चूहा अंदर चला जाएगा। बेट इज लाइक कि आपको इसको बोलते हैं बेट, जो ये चीज है जिससे आपको अट्रैक्ट किया जाए। क्लिक बेट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लुभावनी है, जो आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही है, उसको आप जान जान कर क्लिक कर रहे हो, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो सके, राइट। इन्वेस्टिगेशन को ओपिनियंस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। डिबेट्स डिवॉल्व इनटू शाउटिंग मैचेस डिजाइन मोर टू एंटरटेन देन टू एनलाइटन। यही हो रहा है आज के टाइम पर, जितने भी न्यूज चैनल्स आप उठाओ, डिबेट्स के लिए लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बहुत ज्यादा लाउड है, जो अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे हैं बट एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, एटीट्यूड शेयर कर रहे हैं, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, क्विक वन लाइंस के साथ आने का सोचते हैं कि चलो इसने ये बोला, नाउ आई एम गोइंग टू से दिस सो दैट आई कैन हैव एन अपर हैंड ओवर हिम। आज के टाइम पे ये सब चीजें ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, ये पढ़िए। अब यहां पर इसको ध्यान से डिकोड करते हैं, ये हमारा कंक्लूजन होने वाला है। मीनवाइल द सो कॉल्ड कॉमन मैन, अब यहां पर ये किसकी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं? अब यहां पर ये लोग शेयर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन मैन। अब यहां पर ये बता रहे हैं कॉमन मैन कॉन्टिन्यूज टू सर्वाइव, वो नेविगेट करता है रेड टेप। रेड टेप समझते हैं आप? रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट पुश करती रहती है ताकि प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बढ़ती हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब तो चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं, डिजिटलाइजेशन आ गया है, हम लोग अपना अब कोई भी वेबसाइट पर जाकर गवर्नमेंट की वहां से अपना आधार कार्ड ला सकते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी आधार कार्ड के टाइम पे, मैं बताती हूँ। पहले जाओ फॉर्म निकालो, कहां से? फोटो स्टैंड वाले की दुकान से, फिर जाओ एमएलए के पास स्टैंप लगवा के आओ, फिर वापस आओ, फिर उसको क्रॉस चेक करो, फिर एक और फॉर्म कुछ, फिर उसको सबमिट करो। सबमिट करने के बाद वो आधार कार्ड वाले लोग आपको एक और फॉर्म देंगे जो आपको वापस लेकर जाना है एमएलए के पास या फिर किसी भी ऐसे अधिकारी के पास, उससे साइन करा के लाओ, फिर करो। ये कितना बड़ा प्रोसेस हो गया है। अब ये चीजें शॉर्टन कर दी गई हैं, राइट। इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म, फालतू की फॉर्मेलिटीज होना। टोल्ड टू हसल हार्डर, बी ग्रेटफुल, स्टे पॉजिटिव, नेवर कंप्लेन। यही चीजें तो हमें बोली जाती है कि भाई ये तो तुम्हारा हसलिंग पीरियड है, तुम्हें खुश होना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, इसी से तो तुम स्ट्रांग बनोगे। बट ये एक्चुअल में है क्या? ये है सिस्टमिक फेलियर्स, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज है हमारी ग्रोथ के लिए। People are urged to dream big, but only within the limits of what the market deems acceptable. Exactly, the whole idea, जैसे कोई भी एक लड़की है, वो एक अच्छे घर से, वो सोचती है कि मैं एक अच्छी नौकरी पालूं, लेकिन अगर वो सोचेगी कि मैं आउट ऑफ एरिया जाकर, आउट ऑफ लिमिट्स जाकर कुछ भी करने की सोचूं, तो उसको बोला जाता है नो, यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स, राइट। ऐसे ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होती हैं लोगों की, और फाइनेंशियल बर्डन्स के वजह से उनके आसपास ऐसे बाउंड्रीज बना दी जाती हैं, राइट। द सेम थिंग, द लैडर इज प्रमोटेड, बोला जाता है कि भाई जैसे हमारी ये लैडर है, ठीक है, आपको बोला गया है कि ये हमारे स्टेप्स है और यहाँ हमारा एक स्टेप है, ये है अल्टीमेट हैप्पीनेस का स्टेप। अब हमें यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन बेटे यहाँ चढ़ना भी तो पड़ेगा इस पर आने के लिए। अब यहाँ चढ़ने के लिए भी तो आपको कुछ स्टेयर्स चाहिए ना। अब लोगों के पास तो वो भी नहीं है, पीपल डू नॉट हैव द एक्सेस टू इट्स फर्स्ट रंग, सो हाउ कैन यू इवन इमेजिन समवन रीचिंग देयर, जिसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो वो सारी बातें यहाँ पर आकर एंड हो जाती हैं कि आज के टाइम पे जो भी जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो बोल रही है कि बहुत प्रोडक्टिव है, बट इसके
जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। मीडिया आज के टाइम पे सेंसेशन बेच रहा है, कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, और हमें बोला जाता है ये जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं इनको रीब्रांड कर दिया गया है एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, राइट। तुमको बोला जाएगा यू हैव टू ड्रीम बिग बट यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स ऑल्सो। तो ये सारी चीजें इस पैसेज के अंदर आपको एक्सप्लेन की गई है, राइट। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट आवर एक और पैसेज है, सॉरी एक और पैराग्राफ है। पहले एक बार हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लास्ट है ये। सो यस, सोसाइटी मार्चेस ऑन, सोसाइटी आगे बढ़ती रहेगी। पॉलिश्ड, परफॉर्मेटिव, प्रोफाउंडली डिसइल्यूजन्ड। होप खत्म नहीं हुई है बट आउटसोर्स कर दी गई है किसी और रिपोर्ट पर, या फिर कोई और एक नया लीडर आने वाला है, या फिर कोई एक नया स्टार्टअप आने वाला है एक मिशन के साथ जो बोलेगा कि ओह दिस स्टार्टअप इज गोइंग टू चेंज लाइव्स। ये स्टार्टअप ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को भी फुलफिल करने वाला है इन अ वर्ल्ड जो रिवॉर्ड करता है इल्यूजन को ज्यादा इंटेंशन से। इट्स नो वंडर दैट सिंसेरिटी फील्स लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पर सिंसेरिटी एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह है। यहाँ पर ये लोग ना कहीं अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। एंड व्हाट इज दैट मैसेज, कि अगर हमें कोई चेंज लाना पड़ेगा ना जीवन में तो उसके लिए सिंसेरिटी चाहिए, उसके लिए इंटेंशंस चाहिए, इल्यूजन्स नहीं चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क चाहिए, होपफुल चाहिए, और जो ये सिस्टमिक फेलियर्स है इनको कम करना पड़ेगा, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज कॉमन मैन तो गायब ही हो जाएगा, राइट, ही विल बी लॉस्ट। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन टू यू इन द पैसेज। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। ये पैसेज उठाया गया है एक ब्लॉग से ऑफ एन अमेरिकन राइटर। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट हाउ डेटा इज ट्रीटेड इन द डिजिटल एज। कैसे ट्रीट किया जाता है डेटा, ये बोला गया है। पहला देखो, इट इज प्रोटेक्टेड, किससे, टेक कंपनी से। क्या इस चीज का कोई मेंशन था पैसेज में? नहीं था, तो ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज कलेक्टेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। क्या कुछ ऐसा आपको मेंशन किया गया था? नहीं, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज हार्वेस्टेड लाइक क्रॉप्स, सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, रिट्रीवल बेस्ड, डायरेक्टली ये लाइन है। नेक्स्ट, इट इज यूज सोनली फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, What central idea does the author convey throughout the passage? क्या central idea है जो यहाँ पर दिया गया है? पहला देखो, technological and social progress has improved the individual well-being. Improve नहीं किया है और challenges आ गई हैं, तो आप इसको eliminate कर सकते हो। Next, society driven की जाती है sincere effort से, ठीक है, जो मीनिंगफुल चेंज लेकर आते हैं। यस, ये लोग तो ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई मीनिंगफुल चेंज लाने की ज़रूरत है तो हम लोगों को सिंसियर एफर्ट्स लगाने हैं, राइट। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट ठीक है। आगे देखो, डिस्पाइट अपीयरेंसेस मॉडर्न सिस्टम्स आर होलो एंड डिसइल्यूशनिंग। दिस इज अ सपोर्टिंग डिटेल जो इसको सपोर्ट करने के लिए बोली गई है, राइट। नेक्स्ट, पीपल टुडे आर मोर एम्पावर्ड एंड इन्फॉर्म्ड, दे आर नॉट मोर एम्पावर्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ये सबको समझ में आ गया है। नाउ मूविंग अहेड, इन कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज सेक्रेड काउ ऑफ द मॉडर्न एज रेफर टू। व्हाट इज सेक्रेड काउ ऑफ द मॉडर्न एज? देखो, रिलीजियस ट्रेडिशन को बोला जाता है? नहीं, डायरेक्टली मीनिंग का क्वेश्चन है ये तो। आगे देखो, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर, बिल्कुल भी नहीं। एक कंसेप्ट जो इम्यून है, सेफ है क्रिटिसिज्म से, जैसे टेक्नोलॉजी। यस, यहाँ पर सी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक आउटडेटेड बिलीफ, बिल्कुल भी नहीं। तो वी आर गोइंग टू चूज ऑप्शन सी ओवर हेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। What has journalism been replaced with? जर्नलिज्म को किस चीज से रिप्लेस किया गया है? रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज, अगर ये लोग इन्वेस्टिगेट करें तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म्स, फैक्ट तो ये लोग चेक ही नहीं कर रहे क्योंकि ये ओपिनियंस पर बेस्ड है, राइट। क्लिक बेट एंड ओपिनियंस, यस। सीरियस एडिटोरियल राइटिंग, नो। सो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज? टोन क्या है पैसेज की? पहला देखो, सेलिब्रेटरी एंड एडमायरिंग। आपको कहीं से भी लगा ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, तो ये एलिमिनेट। सिंपैथेटिक एंड होपफुल,
यहाँ पर तो होप के बारे में बोला गया है कि होप है ही नहीं लोगों को, राइट, या फिर किसी नए लीडर पर है पर्टिकुलरली। न्यूट्रल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन शेयर किया गया है। सिनिकल, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सिनिकल का मतलब क्या होता है। सिनिकल का मतलब होता है जब आप लोग डाउटफुल हैं। क्यों हैं आप लोग डाउटफुल? क्योंकि देयर इज नो ट्रस्ट। क्योंकि आपको पता है जितने भी ह्यूमंस हैं इनकी जो इंटेंशंस हैं ये कैसी हैं? सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, तो यहां पर सिनिकल एंड डिसइल्यूशन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What underlying assumption is made about the public's role in the current state of society? पब्लिक का क्या रोल है अब हम ये जानते हैं। द पब्लिक एक्टिवली रेजिस्ट मैनिपुलेशन। पब्लिक रेजिस्ट करती है मैनिपुलेशन को, इररेलेवेंट। नेक्स्ट, द पब्लिक इज अनअवेयर ऑफ सिस्टमिक इश्यूज। पब्लिक को पता ही नहीं है, पब्लिक को सब पता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी। पब्लिक नोइंगली एक्सेप्ट इल्यूजन। यस, हमारी जो लोग हैं आसपास वो इल्यूजन्स को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो कन्वीनियंट है समझना। क्योंकि अब कौन मेहनत करे सच्चाई को जानने में, फैक्ट्स चेक करने में, इन सब चीजों में। लोग इसीलिए ओपिनियंस पर ज्यादा निर्भर करते हैं देन द फैक्ट्स। ओके, द पब्लिक इज एंटायरली पावरलेस टू ब्रिंग चेंज। नॉट एट ऑल। तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको समझ में आया। यहाँ पर अब जो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी देखना वो है कि अब एक बार मैं बात कर लेती हूँ हमने इस पैसेज में क्या देखा, राइट। अब इस पैसेज के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें इसे डिकोड करना चाहिए, राइट। मैपिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविजिट के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। और जब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को तो समझना है ही, बल्कि आप ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर आप ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे देयर आर चांसेस कि आप प्रॉब्लम में आ जाए। क्योंकि कई बार होता क्या है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए, बी, सी, डी। आपने यहाँ पर बी और डी इजीली एलिमिनेट कर लिया। अब आपके पास बचा ए और सी ऑप्शन। अब ए और सी ऑप्शन में आंसर आने के लिए आपको सबसे पहले ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन का पता होना चाहिए। अगर किसी एक स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट या एक्सट्रीम वर्ड है, आपका वहीं पर दिमाग में घंटी बजेगी कि अरे यहाँ पर तो ऐसा वर्ड है, मैंने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। आप उसको एलिमिनेट कर देंगे इजीली। स्टेटमेंट जनरलाइज कर दी गई है, आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। इररेलेवेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट है, प्रेजुडिस्ड है, एजम्पशन लिया गया है, इन सबको आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपेरेटिव, क्योंकि वो ही आपको हेल्प करेगा आंसर्स करने में। क्योंकि कई बार ऐसा होने वाला है आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे बट 2 ऑप्शंस आपके पास रह जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का अगर आपको मतलब समझ में आ गए तो आप कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है और एक होता है जवाब। हमें ये ढूंढना है कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन को आंसर कर रहा है एंड देन विल गेट इट। अब आपका होमवर्क क्या होने वाला है, मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था, आई होप यू गाइज आर कंटिन्यूइंग दैट। आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है, राइट। अब उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बोला था दैट यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर, ताकि आप लोगों की एक अच्छी हैबिट बन सके और कमांड आ सके लैंग्वेज पर। नेक्स्ट, पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी। यूज करने के लिए बोला था। और एक मैंने आपको बोला था कि अपनी फेवरेट नॉवेल्स पढ़ते हुए रहिए, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग दीज 3 थिंग्स। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, मेक श्योर आप लोग रीडिंग पर एक अच्छी कमांड ले लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम बाइलिंगुअल नहीं है, आपका एग्जाम इंग्लिश में है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। लॉजिकल, लीगल, करंट अफेयर्स, क्यूटी, इंग्लिश सभी में पैसेजेस आएंगे। अगर आपकी लैंग्वेज में ही आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है पैराग्राफ में क्या बोला गया है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो इट्स important to build a command over the language, for which these 3 things are important. Now that is going to be all. I hope you guys have understood everything that I have explained in this session. ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है passages को solve करने में। अगर आपको कोई भी doubts हैं, कोई भी questions है, make sure you put it in the comment section so that the team get back to you. That is going to be all बच्चा पार्टी। हम लोग मिलते हैं जल्द ही in another amazing interactive session. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep working hard.